नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ ममता तिवारी। 28 दिसंबर, जी हाँ, ये वो दिन है जब कांग्रेस का उदय हुआ था। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने स्थापना के 136वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। आज हम उस कांग्रेस का जिक्र कर रहे हैं जिसके बिना हिंदुस्तान की आजादी का इतिहास मुकम्मल नहीं होता। मुल्क की आजादी के संघर्ष से जुड़े जाने माने लोग इसी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे। कांग्रेस वो पार्टी जिसने शायद पहली बार तितर बितर हिंदुस्तान को देश होने का एहसास दिलाया, और आज उसी कांग्रेस का हैप्पी बर्थडे है। कांग्रेस की नींव एक अंग्रेज ने रखी थी जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अब नींव भले अंग्रेज ने रखी हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष भारतीय ही थे। कांग्रेस की पहली मीटिंग पुणे में होने वाली थी, मगर तब वहां हैजा फैला हुआ था। मजबूरी में कार्यक्रम को बंबई में आयोजित कराया गया और 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस में बड़े नेता तो थे, मगर जनता के बीच पार्टी का कोई असर नहीं था। तब कांग्रेस याचिकाएं देने में व्यस्त रहती थी। फिर जब बंगाल विभाजन हुआ तो कांग्रेस ने पहली बार बगावती अंदाज दिखाया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार शुरू हुआ। ये पहली बार हुआ था कि कांग्रेस जनता के बीच पहुंची थी। इसी दौरान कांग्रेस में फूट पड़ गई। एक हिस्सा था नरम दल, एक बड़ा था गरम दल। गरम दल चाहता था कि आंदोलन बंगाल तक न सीमित रखा जाए। नरम दल अंग्रेजों की खुलकर बगावत करने के खिलाफ था। खैर, 1916 में दोनों दल एक हुए तो 1922 में संस्थापक धड़ा अलग हो गया। कांग्रेस की असली कहानी शुरू हुई महात्मा गांधी की एंट्री के बाद। 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। पहले देश घूमकर देखा, दिक्कतों को जाना, फिर राजनीति में कदम रखा। 1919 के असहयोग आंदोलन के साथ कांग्रेस का भारतीय जनता के साथ एक ऐसा नाता जुड़ा जिसकी शायद कोई मिसाल नहीं है। 1919 से लेकर 1947 तक, बल्कि 30 जनवरी 1948 को अपनी हत्या होने तक गांधी ही कांग्रेस के पर्यायवाची रहे। साल बीतते रहे, कांग्रेस बड़ी होती गई। वो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ने वाली दल बन गई। नमक कानून तोड़ना, स्वदेशी अपनाना, पूर्ण स्वराज्य का नारा देना इसकी उपलब्धियां बनी। 1937 में ये राजनीतिक दल के तौर पर सामने आई और यहीं से भविष्य की जमीन भी तैयार हो गई, या यूं कहें आज की स्थिति की नींव पड़ी। कांग्रेस में पहले अलग अलग सोच के लोग साथ मिलकर काम करते थे, असहमत होते थे, मगर पार्टी एक ही थी। यही पार्टी थी जिसमें बेटा जवाहरलाल नेहरू अपने पिता मोतीलाल नेहरू से असहमति रखता था। मोतीलाल चाहते थे कि अंग्रेजों के ही अधीन रहकर भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ने का रास्ता साफ हो। जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे। बाद में जब मोतीलाल नेहरू कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी में चले गए, तब भी जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। हर धर्म, हर जाति, हर विचारधारा के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े। मगर ये सारी बातें 1947 तक की कांग्रेस के बारे में है। उसके बाद की कांग्रेस थोड़ी अलग थी। उसके बाद तो राजनीति का दौर आ गया था, लोकतंत्र आ चुका था, सिस्टम बदल चुका था, मुल्क की जरूरतें बदल गई थी। आजादी की लड़ाई में शामिल कई नेता बाद में भी इससे जुड़े रहे। आज वाली कांग्रेस को उस विरासत से जोड़ना गलत होगा। चलिए, आज के इस टॉपिक में फिलहाल इतना ही। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। नमस्कार।